सब्जेक्ट है लैंड लॉ और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में से दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो ये है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 है वो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। मतलब जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है वो कैसे सेफ गार्ड है, किसके लिए? जो किसान है, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, मतलब जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 है उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें स्पेशल है, ठीक है, उसको पास करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है पहला राजस्थान टेनेंसी एक्ट में से। तो इसके आंसर में ये है कि जो राजस्थान है एक कृषि प्रधान, जिसको अपने राज्य बोल सकते हैं, वो है। इसकी अधिकांश जो आबादी है उसकी आय, इनकम ऑफ सोर्स क्या है? खेती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि मानसून स्थिर नहीं है, यहाँ ज्यादातर अकाल की स्थिति रहती है और अगर बारिश होती है कई बार ज्यादा हो जाती है, तो इससे क्या है कि फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, और होती हुई आई है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में क्या था? जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी। ठीक है, वो क्या करते थे? किसान का शोषण करते थे। मतलब किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता था, वो सारा कुछ आप ही बटोर देते थे। ठीक है, कृषक सदैव जमींदार, जागीरदार और विस्वेदार आदि के शोषण का शिकार रहे हैं। ठीक है, और जो पहले लॉ बनाए गए, विधियां जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो कृषक के लिए, किसान के लिए बेनिफिशियरी नहीं थी, हितकर नहीं कही जा सकती। क्योंकि जैसे कि बहुत सारी लॉ थी पहले बनाई हुई, जयपुर स्टेट काश्तकारी अधिनियम 1940, ठीक है, बीकानेर स्टेट टेनेंसी एक्ट 1945, ठीक है, जयपुर स्टेट भू अभिदर्थ अनुदान अधिनियम 1947, बूंदी स्टेट काश्तकारी अधिनियम 1947। ठीक है, ये सारे एक्ट पहले पास हो चुके थे, लेकिन इससे किसान को कोई भी सहायता नहीं पहुंचती थी। ठीक है, और अतः राजस्थान के एकीकरण के पश्चात किसानों की दशा पर ध्यान दिया गया। मतलब पहले रियासतें होती थी, अलग अलग राजा महाराजा, जैसे बीकानेर है, जयपुर है, ठीक है, अलग अलग अपने उनके अलग अलग लॉ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? देश आजाद होने के बाद एकीकरण हो गया, सब को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया जिसको राजस्थान बोला गया। ठीक है, अब इन लॉ को क्या किया गया? कोडिफाई किया गया। मतलब लॉ को कोडिफाई करने की तैयारी की जाने लगी और एक कमेटी का गठन हुआ जिसके अंदर एक नारा लगाया गया कि भूमि किसान की है। मतलब जो भूमि का मालिक है उसको किसान, मतलब जो जमींदार है, जागीरदार है, उससे छुड़वाकर जो उस पर खेती दवाड़ी करता है किसान, उसको जमीन दी जाए। ठीक है, वही मालिक कहलाना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देने हेतु क्या किया गया? एक ऑर्डिनेंस पास किया गया 1949, राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी ऑर्डिनेंस 1949। ठीक है, फिर जिसमें सन 1952 और 54 में अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, और कलातंत्र 8 सितंबर 1953 को विधानसभा में राजस्थान की काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। मतलब वहां पर वो पास हो गया और ये एक्ट 15 अक्टूबर 1955 से लागू कर दिया गया, इफेक्टिव हो गया। मतलब एक नया लाभ बन गया किसानों के लिए, जिसको राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 कहा जाता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर 1955 को ये प्रभाव में आ गया, लागू हो गया। ठीक है, ये राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है। ये किनके लिए था? जो इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन और सोसाइटी के लिए था। ठीक है, उनके कल्याण के लिए था, किसानों के लिए था। और इसके अंदर जो विशेषताएं वो क्या है? पहला तो है
एक रूप विधि, यूनिफॉर्म लॉ। मतलब पहले क्या था भाई, जब स्टेट देश आजाद नहीं हुआ था तब जो राजा महाराजा थे उनकी रियासतें अलग अलग थी, ठीक है। अब रियासतों को इकट्ठा करके आजादी के बाद सबको इकट्ठा किया गया और स्टेट बनाया गया जो राजस्थान। अब जो लॉ था वो अलग अलग मतलब प्लेस का अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं हो सकता, पूरे राजस्थान के लिए एक लॉ बना दिया गया। मतलब सभी जगहों पर सभी क्षेत्रों में एक जैसा लॉ, यूनिफॉर्मिटी की गई, ठीक है, एक रूपता की गई भी, सभी जगह पर एक ही लॉ लागू होगा, पूरे राजस्थान में एक लॉ लागू किया गया, ठीक है। दूसरा, स्टेट की भूमिधारी की हैसियत। दूसरी विशेषता क्या थी, जो जितनी भी जमीन है, जितनी भी लैंड है, कहां पर, राजस्थान के अंदर, उस पर जो मेन व्यक्ति है, ठीक है, मतलब जो मालिक है, जो भूमिधारी है, वो किसको माना गया, स्टेट को। मतलब जितनी भी जमीन है वो स्टेट के अंदर निहित हो गई, ठीक है। इसको आगे क्या पट्टे पर दिया गया, मतलब इसके अंदर यह है कि राज्य के ही सभी भूमियों का मुख्य भूमिधारी है, अपवास रूप कुछ ही श्रेणियों के व्यक्ति भूमिधारी के रूप में हैं और जिनके द्वारा काश्तकारी की भूमि उपपट्टे पर दी जा सकती है। मतलब स्टेट के अलावा कोई व्यक्ति इसको लीज पर पट्टे पर नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शन है जिनके अंदर कुछ व्यक्तियों को अधिकार दे रखा है, अदरवाइज जितनी भी जमीन है वो सारी स्टेट के अंदर वेस्टेड है, निहित है, ठीक है। मतलब असली मालिक कौन है, स्टेट है। अब इससे क्या हुआ, जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके अंदर जो हीन भावना वो खत्म होगी, क्योंकि स्टेट मालिक बन गया। अब जो स्टेट क्या है वो आगे उसको देगा, किसानों में बांटेगा, ठीक है, उसका रेवेन्यू भरना पड़ेगा, कोई भी ले सकता था, तो ये ऐसी व्यवस्था की गई। तीसरा पॉइंट, जो पिछड़े वर्ग है जैसे SC ST है, उनके संरक्षण के लिए कुछ प्रोविजन रखे गए, जैसे कि जो SC ST की जमीन है वो जनरल स्वर्ण के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऐसा ट्रांसफर किया जाता है, मान लो भी SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन सेल कर दी, किसको, जनरल को, तो वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस पर रोक लगा दी गई, इसको अवैध माना गया। कहने का इसका ऑब्जेक्ट ये था कि पहले भाई SC ST वर्ग के लोगों को दबाकर या कैसे भी किसी तरीके से जमीन ना हड़प ले उनकी, ठीक है, कमजोर वर्गों को मतलब उनकी जमीन ना हड़प ले, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। मतलब कोई खरीद नहीं सकता, अगर खरीदता है तो वो जो ट्रांसैक्शन है, जो ट्रांसफर है, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया, काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार। मतलब जो काश्तकार है, जो जमीन लेते हैं, जो जमीन पर खेती करते हैं, किसान है, जो काश्तकारी करता है, उसके कुछ अधिकार है, जैसे कि वो मकान बना सकता है उस जमीन पर, रिटर्न के अंदर जो लीज है, पट्टा है, वो ले सकता है, अपने पट्टे के उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। और प्रीमियम अथवा बेगार का प्रतिषेध, मतलब प्रीमियम या कोई बेगार क्या होती थी, मजदूरी टाइप, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा किसान के साथ, ठीक है। सिर्फ रेवेन्यू ही पेएबल होगा, बस रेवेन्यू ही लिया जाएगा, जिस हिसाब से जमीन है उस हिसाब से रेवेन्यू होगा। और जो चीजें निकलती है उस जमीन में से, मतलब भी पत्थर निकले हैं, नॉर्मल चीजें जो जमीन के अंदर, तो उनको वो यूज कर सकते हैं। नलबट जैसे पानी, जिसको नाली भी बोलते हैं, उसका अधिकार भी है। और जुडिशियल प्रोसेस द्वारा उसकी जमीन को ना तो कुर्क कर सकते हैं, ना अटैच कर सकते हैं, और ना ही उसकी जब्ती हो सकती है, ना ही उसको सेल किया जा सकता है, इस पर रोक लगा दी, ठीक है। मतलब CPC, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत भाई किसान की जमीन की ना तो जब्ती होगी, ना ही कुर्की होगी, ना ही सेल होगी, ना अटैच होगी, ना सेल, क्लियर। अवैध बेदखली से संरक्षण, मतलब किसान को अवैध तरीके से उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर बेदखल किया जा सकता है तो जो प्रोविजन
इस एक्ट में बताए गए हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत, उनके आधारों पर ही किया जा सकता है। अदर किसी लॉ, अदर किसी बात पर सेक्शन 11 को छोड़कर अदर किसी तरीके से उसको उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है। सुधार की सुविधा, ठीक है, सुधार की सुविधा में क्या लिखा है भी, जो किसान है, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है भी, सुधार का एक महत्वपूर्ण अधिकार दे रखा है। राज्य सरकार अथवा कोई भूमि स्वामी संपूर्ण राज्य की किसी भी भूमि में या उस पर इफेक्ट डालने वाला कोई भी सुधार कर सकता है। ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट भी, इसके अंदर कुछ एक प्रोसीजर रखे गए। कौन से? समर्पण के, जैसे सरेंडर करना, ठीक है, परित्याग करना, अवसान मतलब खत्म हो गया, इस तरीके के अभिधारियों को तो संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। मतलब कोई अपनी जमीन समर्पण सरेंडर भी कर सकता है, उसको छोड़ भी सकता है, ठीक है, और उसका जमीन में से जो इंटरेस्ट है वो खत्म भी हो सकता है। इस तरीके से भी प्रोविजन कुछ रखेगी। ठीक है। फिर उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में ये बताया गया कि जो काश्तकार हैं उनकी कैटेगरी बांट दी गई, उनको वर्गों में बांट दिया गया, जैसे कि खातेदार अभिधारी, खातेदार टेनेंट, फिर मालिक हो गया, फिर खुद काश्त हो गया, अभिधारी हो गया, उसके बाद गैर खातेदार अभिधारी है, तो ये मानेंगे। अन्य विशेषताएं अदर, इसमें है कि अवैध लगान पर रोक, भाई रेवेन्यू तो होगा लेकिन अवैध लगान पर रोक लगा दी। अतिक्रमण से सुरक्षा, मतलब कोई आपकी जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। अतिक्रमण के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो? रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हो, उनको ये जुरिडिक्शन दे रखा है। ठीक है। और आप कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए आपको राइट दिया गया। इस प्रकार जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वरदान सिद्ध होता है। तो इस प्रकार आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा होता है। भाई राजस्थान टेनेंसी एक्ट है क्या, ठीक है, इसके अंदर विशेषताएं क्या है। भाई जो जमींदार जो प्रथा थी किसानों की, सॉरी जो प्रथा किसानों की जो कंडीशन थी आज़ादी के समय, वो काफ़ी ख़राब थी राजस्थान के किसानों की, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है वो स्थिर नहीं है, ज़्यादातर अकाल ही पड़ता है। तो कुछ एक जो जमींदार है, जागीरदार है, ऐसी प्रथाओं से जो किसान था उसकी जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। ठीक है। वो उसका शोषण करते थे, किसान हमेशा उनके शोषण का शिकार बनता था। बहुत सारे लाभ बने, जैसे जयपुर स्टेट काश्तकारी 1940, बीकानेर स्टेट काश्तकारी अधिनियम 1945, और भी थे, अलग अलग रियासतों के अलग अलग बनाए रखे थे उन्होंने। लेकिन ये क्या थे, किसान को कोई फायदा देने वाले नहीं थे। ठीक है। इसलिए एक मतलब कमेटी का गठन किया गया कि लॉ को कोडिफिकेशन किया जाए, उसको बनाया जाए, उसको कोडिफाई किया जाए। और सारे राजस्थान में देश आज़ाद हो गया, रियासतें जो थी वो खत्म हो गई, भाई सरकार के अंदर वो मिल गई सारी की सारी। ठीक है। समर्पण कर दिया जैसे भी है, तो यहाँ पर एक स्टेट बन गया राजस्थान। ठीक है। अब क्या है कि एक नारा उठा भी भूमि किसान की, भाई जो जमींदारी प्रथा है, जागीरदारी, उसको खत्म किया जाए। ठीक है। इसके लिए 1955 का एक्ट आया, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी भी, यूनिफॉर्मिटी कर दी किसकी, लॉ की, भाई सभी जगह पर एक जैसा लॉ लागू होगा पूरे राजस्थान में। ठीक है। और जो असली भूमिधारी है, असली मालिक है जमीन का, वो कौन है? वो सरकार बनाया गया। ठीक है। और उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग है, जैसे SC ST है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए। इनकी जमीन का ट्रांसफर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के हक में नहीं हो सकती, उसके पक्ष में नहीं हो सकती, अगर किया जाता है तो वो अवैध है। ठीक है। ये उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए। और काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार बता दिए गए। भाई जो काश्तकार है, जो सरकार से जमीन मतलब लेते हैं, उसका वो रेवेन्यू भरते हैं, तो उसके लिए क्या है भी, वो उस जमीन का कैसे यूज करेंगे, उस पर मकान बना सकते हैं, उसका रिटर्न में पट्टा ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रीमियम अथवा बिगाड़ नहीं दिया जाएगा, लगान सिर्फ लगान ही, रेवेन्यू ही पेएबल होगा, अदर कोई चीज पेएबल नहीं होगी, चार्ज नहीं लगेगा।
और जो जमीन से जो चीजें निकलेगी उसका वो यूज कर सकते हैं। नलबट पानी का अधिकार है। और जुडिशियल प्रोसेस से ना तो जब्ती होगी, ना कुर्की होगी, ना ही सेल होगी जमीन से। ठीक है। अवैध बेदखली नहीं की जाएगी, मतलब किसी तरीके से जमीन से बाहर नहीं किया जाएगा किसान। ठीक है। मतलब बेदखली के आधार इस एक्ट के सेक्शन 11 में बता रखे हैं, उनके आधारों पर ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है। सुधार की सुविधा, सुधार किया जा सकता है जमीन में। ठीक है। समर्पण, परित्याग और अवसान, इसके बारे भी प्रोविजन रखे गए। और काश्तकारों के विभिन्न वर्गों की घोषणा की गई। ठीक है। और अन्य विशेषताएं जैसे अवैध लगान पर रोक लगा दी, अतिक्रमण से सुरक्षा। ठीक है। अतिक्रमण के विरुद्ध आप रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हो, उसको जुरिडिक्शन है। आप डिक्लेरेशन और इंजेक्शन का सूट ला सकते हो, ये आपका अधिकार है। इस प्रकार राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की ये विशेषताएं थी। तो आपका ये टॉपिक पूरा होता है।